तो स्टूडेंट्स, क्या 24 मार्च के इंग्लिश के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हो पर ग्रामर और लंबे आंसर से डर लगता है? तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्लास 8 इंग्लिश के ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पूरा सॉल्यूशन और डिटेल में एनालिसिस। आज आपको ऐसी निंजा ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जामिनर चाह के भी आपके एक नंबर नहीं काट पाएगा। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो और वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना। चलिए धमाल मचाते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो ध्यान से आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आंसर भी बताऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, उसके बाद फिर से वीडियो प्ले करना और देखिए कि आपने जो आंसर दिया है और मैं जो आंसर दे रहा हूँ दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। क्लियर है? ये चीज़ आपको करनी ही करनी। डायरेक्ट आपको आंसर देखते नहीं जाना है, हमको आपकी तैयारी चेक करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर करिए, उसके बाद फिर से वीडियो पे आइए और अपने आंसर चेक करिए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। द क्वेरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल वॉज अबाउट। ठीक है? स्क्विरल मतलब गिलहरी और माउंटेन मतलब पर्वत के बीच में किस चीज़ को लेकर झगड़ा था? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ है, साइज है, एबिलिटी है और स्ट्रेंथ है। तो कौन सा आंसर होगा? अभी आप वीडियो पॉज करिए और नीचे आंसर करिए। ठीक है? चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा इसका? इट्स अबाउट साइज। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द पोएम फॉग द पोएट रिच्ड हिज होम बाय फॉलोइंग। ठीक है? वो अपने घर तक पहुंचा किसको फॉलो करते हुए? तो अभी वीडियो पॉज करो, फटाक से आंसर करो। चलिए 2 सेकंड है आपके पास। तो क्या होगा? वो ब्लाइंड मैन को फॉलो करते हुए पहुंचा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत बारी रिपीट हुआ है और होगा भी, है ना? द साइंस ऑफ स्टडिंग बर्ड्स। ठीक है? बर्ड्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? वीडियो पॉज करो, फटाक से आंसर करो। चलिए मैं बताऊं? ओके, तो ये है ऑर्निथोलॉजी, हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे मूव करते हैं। एक और बहुत ही आपका जीके से रिलेटेड भी कह सकते हो ये क्वेश्चन है। द ISI मार्क इज यूज्ड फॉर। चलिए सबसे पहले तो ये आंसर हम करेंगे ही, लेकिन आपको अभी कमेंट में जाके बताना है कि ISI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है? चलिए वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, आंसर कर दिया होगा, तो मैं बता रहा हूँ इसके आंसर क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी। ठीक है? ISI मार्क इज यूज्ड फॉर सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सन राइजेस ब्लैंक स्पेस ईस्ट। अब यहाँ पे ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो क्या आएगा? द आएगा, ए आएगा, एन आएगा या नन आएगा? ठीक है? ईस्ट, ईस्ट के बारे में बात हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे आएगा द या दी, जो भी बोलना चाहें आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाय। किसके द्वारा बनाया गया है वो ब्यूटीफुल जो जूते थे? तो क्या आएगा यहाँ पे? आंसर करिए फटाक से। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स के लिए। ठीक है? तो आंसर आएगा यहाँ पे एल्व्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जो बौने थे, है ना? 7th, हु वॉज इन्वाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट। ठीक है? किंग्स का पोर्ट्रेट बनाने के लिए किसको इनवाइट किया गया है? चलिए वीडियो पॉज करिए और फटाक से आंसर करिए इसका। ये ओरिजिनल पेपर है पिछले साल का, तो अगर आप ये कर ले रहे हैं तो मान के चलिए इस बार आप एकदम फोड़ के आएंगे एग्जाम में, है ना? और अगर आप वीडियो में पहली बार आ रहे हैं तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और दबा के लाइक ठोकिए। चलिए, तो क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, राजा वर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पीपल ऑफ मदुराई स्पीक फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन सा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लैंग्वेज आएगा? मदुराई। क्या आएगा यहाँ पे? फटाक से बताइए, वीडियो पॉज करिए, आंसर करिए। आंसर बताऊं? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा चंद्रन वॉज इंस्पायर्ड बाई। सुधा चंद्रन जो थी, है ना, जिनका लेग एक नहीं था या शायद उनमें कुछ डैमेज था या टूटी हुई थी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनको किसने इंस्पायर्ड किया कि फिर से वो डांस करें? ठीक है? तो ऑप्शन कौन कौन सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर प्रमोद सेठी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही उसको प्रोस्थेटिक, उन्होंने क्या किया था? प्रोस्थेटिक लेग उनको दिया था, प्रोवाइड कराया था और उनको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि आप फिर से डांस करिए। ठीक है? और हिस्ट्री क्रिएट की था सुधा चंद्रन जी ने, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राधिका ब्लैंक स्पेस इन छत्तीसगढ़। क्या आएगा यहाँ पे? लिव्स आएगा, लीव आएगा, लिविंग या नन आएगा? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, लिव्स। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसको आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ पुअर। पुअर का ऑपोजिट क्या होता है? रीच होता है कि जेंटल होता है? फटाक से आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रीच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे है वन हु कलेक्ट वेस्ट।
ठीक है, जो वेस्ट कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे स्पेस दिया गया तो याद रखिएगा, चाहे तो आप यहीं पे आंसर कर लीजिए या पूरा लाइन को यहाँ पे लिख के ब्लैंक स्पेस बना के यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। तो जो वेस्ट कलेक्ट करता है, जो कचरा उठाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रैग पिकर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिस सतनामी रिगार्ड्स फॉलोइंग, मतलब ब्लैंक स्पेस, एज देयर गुरु। जो सतनाम पंथ वाले होते हैं, जो सतनाम समाज वाले होते हैं, वो किनको अपना गुरु मानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह या गुरु घासीदास। गोविंद सिंह जी रिलेट करते हैं सिख समुदाय से, है ना, और गुरु घासीदास हमारे रिलेट करते हैं किससे, सतनाम पंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गुरु घासीदास। इन्हीं के बर्थडे पे शायद 18 दिसंबर को छुट्टी दी जाती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 14th क्वेश्चन हम देखते हैं। अब्दुल कलाम इज एन ब्लैंक स्पेस टू यंग पीपल। वो यंग लोगों के लिए अचीवमेंट है कि इंस्पिरेशन है, बताइए फटाक से आंसर करिए, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है। तो क्या होंगे वो, इंस्पिरेशन होंगे। वो एन लगा हुआ है ना यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टू प्लेस वी कैन सी ओल्ड थिंग्स। जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो जगह कौन सी होती है, क्या वो टेम्पल होता है कि म्यूजियम होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आएगा आंसर इसका, म्यूजियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पहुंच गए। हमने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए, 15 कर लिए, जिनमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे और 5 क्वेश्चन आपके फिल इन दी ब्लैंक्स वाले थे। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं किस पे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। टोटल 12 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पहला आपके पास वर्ड है थीन और दूसरा है आपके पास पुअर। तो आई होप इसको आप बना लेंगे आप, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड द माइंड बी लेड। ठीक है, माइंड कहाँ लेड करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से आंसर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मेक अ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू गिवन वर्ड्स, है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ वर्ड आपको लिखने हैं वहाँ पे, है ना, कि हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होंगे। तो चलिए बताइए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, नर्सेस हो जाएंगे, मेडिसिन हो जाएंगे, पेशेंट हो जाएंगे, बेड हो जाएगा, ये सब इससे रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे आप ए करके लिखिएगा हॉस्पिटल, और यहाँ से इसके रिलेटेड वर्ड लिखिएगा। क्या क्या बोला मैंने, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, और क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा, बेड हो जाएगा, वेंटिलेटर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बी में क्या दिया है, स्टेज। तो यहाँ पे बी करके आप स्टेज के रिलेटेड वर्ड लिखिए। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्टर हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, माइक हो जाएगा, कर्टेंस हो जाएंगे, ऑडियंस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगेन 2 मार्क्स का ये, गिव द प्लूरल फॉर्म। बहुवचन आपको बताना है एल्फ का और चाइल्ड का। तो चाइल्ड का तो सबको पता है क्या होता है प्लूरल फॉर्म, चिल्ड्रन। ठीक है, एल्फ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्व्स। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भी है। ठीक है, ELVES, एल्व्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगेन 2 मार्क्स का है। यहाँ पे लिखा है आई लाइक मैंगोस, बी लिखा है आई लाइक ग्रेप्स। कंबाइन दिस सेंटेंस यूजिंग एंड। एंड का यूज करके यहाँ पे कंबाइन करना है। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, आई लाइक मैंगोस एंड ग्रेप्स। डन, बस इतना लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, इनके राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। राइमिंग मतलब जो लय में हो। जैसे नाइट हो गया, तो नाइट का क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, राइट हो गया, फाइट हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद है बी वाला, तो ए करके यहाँ पे पहले लिखिएगा नाइट के लिए, बी करके यहाँ पे लिखिएगा आप किसके लिए, रोड के लिए। तो रोड का मैं नहीं बताऊंगा, रोड अभी आप जाके कॉमेंट में लिखिए कि इसके राइमिंग वर्ड्स कौन से होंगे। मैंने नाइट बता दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए। और अभी आपको कॉमेंट में जाके लिखना है क्या, CG टॉपर 2026 अपने नेम के साथ। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो 3 मार्क्स के बनते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हमारा 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का ये 8th नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पहला देखिए, व्हाट नेम इज योर। इसको आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है जो परफेक्ट सेंटेंस बने, है ना। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये बनेगा व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। सेकंड वाला देखिए, आर कमिंग होम यू माई टू, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग टू माई होम। ठीक, अब थर्ड वाला देखिए, आई लेटर राइट अ। फिर से ये सी वाला आपको अभी कमेंट में जाके आंसर करना है कि इन वर्ड्स का यूज करके आप कौन सा सेंटेंस बनाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे मूव करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। गिव द नेम्स ऑफ डिजीज कैटेगरीज देम इन टेबल गिवन बिलो। कुछ कैटेगरीज यहाँ पे दिए हैं, ये जितने डिजीज आपको दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इन्फेक्शस डिजीज हो गया ये, और नॉन इन्फेक्शस डिजीज हो गया। इन्फेक्शस मतलब क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस, या जो भी पढ़ना चाहे आप, इन्फेक्शस बोलते हैं वैसे, ठीक है। ऐसे डिजीज जो एक दूसरे से फैलते हैं, है ना। फैलते हैं मतलब या तो किसी किसी जानवर से फैल जाएगा या इंसानों से फैल जाएगा, उनको इन्फेक्शस क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। और जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज होते हैं मतलब वो फैलते नहीं हैं, ठीक है। किसी को हो गया तो हो गया, उससे किसी और को नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शस डिजीज में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा मलेरिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, छोटी माता जिसको बोलते हैं, पोलियो आ जाएगा, टीबी आ जाएगा। ये किन्हीं जीवाणु विषाणु या व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैल सकता है, या किसी जानवर के संपर्क में आने से फैल सकता है ना। इन्फेक्शस इसीलिए बोला जा रहा है। न्यूमोनिया भी हो गया इसमें, ठीक। अब जो नॉन इन्फेक्शस है, एक ही चीज़ आएगा यहाँ पे गिवन ऑप्शन में, वो क्या है, कैंसर। तो यहाँ पे सिर्फ कैंसर आएगा आपका, है ना, याद रखिएगा नॉन इन्फेक्शस में। डन, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आगे 3 मार्क्स का है, याद रखिएगा। वाई वॉज दिस शू मेकर पुअर। वो जो शू मेकर था वो पुअर क्यों था, तो आई होप आपको आंसर पता होगा। 3 मार्क्स के हिसाब से 3 लाइन दी गई हैं, इसी में आपको आंसर लिखना रहेगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन पेपर आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेगा इस साल भी, 24 तारीख को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। जो डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे, उनके लिए करेज क्या है, उनके अकॉर्डिंग करेज किसको कहा जाता है, तो आंसर करिए फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज देवदास बंजारे फेमस फॉर। ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस एक व्यक्ति हैं, एक पर्सन हैं। तो ये किस लिए फेमस थे, तो बेसिकली ये रिलेट करते हैं किससे, पंथी डांस से। उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है 3 लाइन्स में। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम आ गए हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो कि टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले, 4 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर में ये 13th नंबर का क्वेश्चन है, राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जो 4 चीज़ें आपको पता है, उनको 4 सेंटेंसेस के फॉर्म में यहाँ पे आपको लिखना है, 1 2 3 4 करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर हो सके तो कमेंट में अपने दोस्त के बारे में लिखिए, ठीक है। अब वो दोस्तों को गाली नहीं देना है, मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड है तो उसके लिए अच्छी चीज़ें लिखनी, बुरी चीज़ें नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 में, मैच दी फॉलोइंग कॉलम A विथ कॉलम B, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी बताइए। चलिए यहाँ पे A में दिया हुआ है रिकलेक्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, रिकलेक्ट है, डिजीव है, वेनम है, स्प्लेंडर है, ठीक। और बी में यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं आपको, मैच दी फॉलोइंग के लिए यहाँ पे स्पेस भी दिया गया है। तो बताइए रिकलेक्ट, रिकलेक्ट में क्या आएगा, रिकलेक्ट का मतलब क्या होता है, तो रिकलेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे रिमेंबर। डन। चलिए डिसीव का मतलब क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से आंसर करना है, उसके बाद मेरे आंसर आपको देखने। इज इट क्लियर, ओके। चलिए डिसीव का मतलब क्या होता है, फटाक से बताइए। तो डिसीव का मतलब होता है टू चीट, है ना, याद रखिएगा। क्या होता है इसका मतलब, टू चीट। वेनम, वेनम मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वेनम मतलब क्या होता है, वेनम मतलब होता है जहर, पॉइजन। डन। लास्ट बचा है हमारा स्प्लेंडर, ये बहुत ही यूनिक सा वर्ड है, याद रखिएगा। हम ब्यूटीफुल वगैरह बोलते हैं ना, तो उसके लिए एक अल्टरनेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्लेंडर। अब किसी लड़की को स्प्लेंडर मत बोल देना, ठीक है, भड़क जाएगी नहीं तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटी। स्प्लेंडर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटी, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, और यहाँ पे आया है एप्लीकेशन लिखने को 3 डेज लीव के लिए। किसको लिखना है, हमारे हेडमास्टर को, ठीक है। तो एप्लीकेशन इस साल भी आएगा और 4 मार्क्स में ही आएगा, याद रखिएगा। और सबसे ये यूनिवर्सल मतलब क्या बोले, एवरग्रीन ये आपका एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन, जो आप हमेशा अपनी क्लास में देते हैं अपने क्लास टीचर को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, जो भी चीज़ें हैं ना। तो ये लीव वाला एप्लीकेशन आपको करना ही है। और एक TC वाला भी आता है, तो TC वाला भी आप करके रखिएगा, क्योंकि हिंदी के पेपर में TC वाला आया इस साल, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा है देखिए, इफ़ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 2 क्वेश्चंस व्हाट वुड दे बी, ठीक है। आपको कितने क्वेश्चन पूछने को अगर मौका मिलता, बोल रहे हैं, अभी तो हमारे कलाम जी नहीं हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे प्रेजेंट रहते जब वो थे, तो उनसे आप कौन से 2 क्वेश्चन पूछते, तो वही 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है आराम से डिटेल में। इज इट क्लियर टू एवरीवन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बी फेथफुल विथ योर सेल्फ, यहाँ पे कोई भी आपको आलसीपन नहीं करना है, साथ साथ में बनाते चलना है। चलिए अब हम आ गए हैं
5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहला और क्वेश्चन नंबर 17 डू एज डायरेक्टेड, मतलब ग्रामर वाले सेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें बतानी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया है इसको करेक्ट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ही डोंट लाइक आइसक्रीम। कभी भी ही के साथ डोंट नहीं लगता है या सी के साथ डोंट नहीं लगता है, यहाँ पे ही के साथ आ जाएगा डजंट। तो ही डजंट लाइक आइसक्रीम। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 का क्या बोल रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बदलना है इंटेरोगेटिव, सॉरी है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे अपने को इसको बदलना है। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क कैसे बनाया जाता है, जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहता है चुपचाप उसको सामने हम लिख देते हैं। जैसे आर है तो आर सामने आ जाएगा, उसके बाद पूरे सेंटेंस को जस का तस लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला थर्ड क्वेश्चन में देखिए, दिस इज द ब्लैंक स्पेस बुक आई हैव एवर रीड, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है यहाँ पे बताइए, गुड है, तो इस एडजेक्टिव का करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है। तो दिस इज द गुड बुक नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द बेस्ट बुक। क्या बनेगा ये, बेस्ट। बेस्ट कौन सा फॉर्म होता है, ये सुपरलेटिव फॉर्म है किसका, गुड का। ठीक है, क्लियर है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 17 का 4th वाला, सी कैन स्विम टू वेरी वेल। ठीक है, वो बहुत अच्छा तैर सकती है। चेंज नेगेटिव सेंटेंस में, इसको नेगेटिव में करना है तो आपको बस नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, सी कैन नॉट स्विम, उसके बाद क्या आ जाएगा, वेरी वेल। ये टू हट जाएगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, शी इज अफ्रेड ब्लैंक स्पेस स्पाइडर। यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज करना है। शी इज अफ्रेड ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, ऑफ, फ्रॉम नहीं, क्या होगा यहाँ पे, ऑफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का 18th नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आया है पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है, उसको रीड करके आपको सारे गिवन यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में दिया है, दी फेदर, फेदर के बारे में दिया है। अब इसको फीचर मत पढ़ देना भाई, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फीचर आपने वेदर का स्पेलिंग देखा है, तो वेदर कहीं यहाँ पे फेदर करके इसको आप पढ़िए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। द फेदर इज द वन थिंग दैट मेक्स अ बर्ड यूनिक। ठीक है, जो फेदर होता है वही बर्ड को बाकी एनिमल से अलग बनाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसी के बारे में है, आइडेंटिफाई ऑफ अ बर्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, द फेदर इज द वन थिंग दैट मेक्स अ बर्ड यूनिक फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देख रहे हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, यूटिलिटी ऑफ फेदर्स। फेदर्स का यूटिलिटी मतलब यूज़ क्या है, क्या चीज़ों में उनको बेनिफिट पहुंचाता है बर्ड्स को, ये है ना। तो यहाँ पे देखिए लाइंस, यहाँ पे देखिए, फेदर्स नॉट ओनली हेल्प बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई करने में वो करते हैं। ठीक है, ऑल्सो कीप बर्ड्स वार्म एंड ड्राई, उनको ड्राई और वार्म करने के लिए भी वो होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, एक्सीलेंट फॉर बर्ड्स टू हाइड फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से छुपते भी हैं इनका यूज़ करके। और मोस्ट बर्ड्स यूज देम टू अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट अ मेट। मेट मतलब अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये फ्लाइट में और नेस्ट मतलब घोंसला बनाने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब इस पर तीसरा क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ फेदर्स। तो फेदर्स 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा देखिए, 2 टाइप्स। कौन कौन से, बॉडी फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों को लिख सकते हैं, ए और बी करके। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो पहला 6 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच दी फॉलोइंग। और टोटल क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये 19th का। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग, ए एंड बी, राइट द सेंटेंस। अब ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, चलिए देखते हैं। पहले एक बार आप देखिए ध्यान से, समझिए। ठीक है, सबसे ईजी क्वेश्चन तो आपको MS धोनी वाला ही दिखा रही है ना, तो आपको देखना है, आंसर करते जाना है। चलिए तो MS धोनी से ही स्टार्ट करते हैं, उल्टा ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो MS धोनी किससे रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, वो क्रिकेट से। ठीक है, आपके पास स्पेस है तो यहाँ पे बना के आपको करना है, मैं बस यहाँ पे उसको वो कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करके उनको मैच कर रहा हूँ बस। ठीक है, उल्टा हम चलते हैं। सानिया मिर्ज़ा, तो ये भी हमारी बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं, तो ये किस में आती हैं, टेनिस। प्रकाश पादुकोण, ये एक्चुअल में दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है ना, उनके क्या है, ये पापा हैं, पापा। ठीक है, और ये किससे रिलेट करते हैं, ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं ये। ठीक है, PT उषा जी बहुत ही अच्छा ये रनिंग करती थी, तो ये किससे रिलेट करती हैं, PT उषा एथलेटिक्स से। ठीक है, अंजू जॉर्ज, तो अंजू जॉर्ज हमारी हैं लॉन्ग जंप वाली। और ये जो धनराज पिल्ले है ये रिलेट करते हैं किससे, हॉकी से। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अब इस पे ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको ऑप्शन दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो किस किस पे लिखना है, दीपावली, अवर स्कूल, एनी ग्रेट मैन, वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस तो ये एवरग्रीन है, ये हिंदी में भी पीछा नहीं छोड़ता है, इंग्लिश में भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक आपको अभी तो करने ही करने हैं, ठीक है। अवर स्कूल, दीपावली, एनी ग्रेट मैन, ठीक है। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में भी यहाँ पे कर सकते हैं, वंडर ऑफ साइंस के बारे में कर सकते हैं। अब इस पे ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन है उसमें आपका अपना बायोडाटा यहाँ पे आपको तैयार करना है, जो भी बायोडाटा आपका है ना उसको यहाँ पे तैयार करना है। और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना है नेम, जो भी आपका नेम है तो नेम करके यहाँ पे लिखिए। उसके बाद है आपका DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम आपको लिखना है, उसके बाद आपकी क्लास, उसके बाद आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट टीचर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपकी हॉबी, और क्या लिखा है देखिए, वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं। आपको क्लासेस में टीचर्स ने बहुत बारी इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई होगी, इसको हम अदर लैंग्वेजेस में बोलते हैं इंट्रोडक्शन देना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, है ना। तो नेम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पिताजी का फादर का नेम क्या, फादर्स नेम मतलब एस लगा है मतलब फादर का नेम होता है ना। क्लास कौन सी है आपकी, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फेवरेट टीचर कौन से, हॉबी क्या है आपकी, हॉबी अगर एक है तो माई हॉबी इज़ हो जाएगा, या बहुत सारी हॉबीज़ हैं तो माई हॉबीज़ आर हो जाएगा। वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम या आई वांट टू बी, आपको करके ऐसे आंसर करना है। 6 मार्क्स में आया है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप करके रखिएगा अपने इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये था आपका ओरिजिनल 2025 वाला क्वेश्चन पेपर। मैंने एनालिसिस के साथ साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक का एक भी सेकंड मिस नहीं करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से 24 मेरे मार्च वाले एग्जाम में आप फोड़ के आने वाले हैं एकदम, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि 24 मार्च वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी रखते हैं, है ना। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।